हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और इस मास्टर क्लास के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया फ्रेशर्स की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में और उन्हें क्या क्या बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे प्लान की जा सकती है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूं। मैंने मल्टीपल कंपनी सेटअप की हैं, सक्सेस भी देखा है, फेलियर्स भी देखे हैं। मैंने काफ़ी स्टार्टअप नेटवर्क्स के साथ एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग भी किया है और कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है। तो इस नॉलेज के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को सही तरीके से प्लान कर सकें। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में। यहाँ पे जो फ्रेशर्स की जर्नी है, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो यहाँ जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की जर्नी के बारे में तो हम जरूर बात करेंगे आइडिया, मनी और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में, बट उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जब आपने कुछ समय बिताया है वहाँ पे, तो आपको कुछ चीज़ों की आदत हो जाती है। जो पहली चीज़ होती है कि महीने के आखिरी दिन आपको सैलरी मिल जाती है। तो जब आप अपने कॉर्पोरेट से रिज़ाइन करके अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में जा रहे हैं, तो ये सैलरी तो मिलनी आपको बंद हो जाती है। तो शुरू में हम सोचते हैं कि ये सब सही है, चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, हमारी कुछ सेविंग्स हैं। बट ये एक जो एरिया है जहाँ मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टार्टअप को बिल्ड करने में टाइम लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली तुरंत उससे पैसे मिलने लगते हैं, और जैसे जैसे ये समय बीतता है लोगों में फ्रस्ट्रेशन आना चालू हो जाता है। और मैंने देखा है कि 75 से 80% लोग एक साल के अंदर अपने कॉर्पोरेट जॉब में वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो ये फेस नहीं कर पाते कि महीने के अंत में उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है आपके पास। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, आप काफ़ी सीनियर पोजीशन पे होते हैं तो आपकी टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जिस दिन आप वहाँ से छोड़कर बाहर निकलते हैं और आप अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, आपके पास कोई नहीं होता। 2-4 लोग आप हायर कर सकते हैं। तो उस लेवल पे हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप भूल चुके हैं। क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन पे अगर आ गए हैं तो वहाँ हैंड्स ऑन होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सडन शिफ्ट जो होता है, इससे भी मैंने देखा है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और तीसरी प्रॉब्लम जो होती है उनको, कि कॉर्पोरेट में आप जिस चेयर पे रहते हैं, जिस पोजीशन पे रहते हैं, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। सब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। बट जिस दिन आप कॉर्पोरेट से बाहर निकले और आपके पास वो चेयर नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता। और ये रियलाइजेशन बाहर जाके होता है, अंदर रह के नहीं होता है। जब तक आप चेयर पे हैं सब बड़ी अच्छी बातें करेंगे, लोग आपको ये भी बताएंगे हाँ आप अपना शुरू कीजिए, हम आपको बिजनेस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट जिस दिन आपके पास से वो चेयर गई, कोई नहीं पूछेगा आपको। सो ये जो तीसरी चीज़ है ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो होता क्या है कि मोस्टली जो एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं वो पहले 6 महीने में करीब 50-60% लोग वापस चले जाते हैं। एक साल के अंदर करीब 70-75% लोग चले जाते हैं, और 1.5 साल के अंदर तो करीब 90% लोग वापस चले जाते हैं जॉब में। और सिर्फ 10% लोग जो होते हैं वो फाइनली अपनी कंपनी बना पाते हैं। ये नॉर्मल रेशियो मैंने देखा है, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ और उन्हें मेंटरिंग भी करता हूँ। तो ये एक चैलेंज शुरू में ही समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 प्रॉब्लम्स को आप कैसे हैंडल करेंगे। क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, क्या आप इसका इम्पैक्ट समझते हैं, और तभी आप उस तरफ जाइए, नहीं तो फिर आपके लिए जॉब ही ठीक है। तो आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं वो 3 फैक्टर्स की जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बात किया था, कि पहला आइडिया के बारे में, दूसरा मनी के बारे में, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के बारे में। जब आइडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आते हैं वो थोड़े फ्रेशर्स से अलग होते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया हुआ होता है, उन्होंने एक कैसे बिजनेस बिल्ड होता है वो प्रोसेस देखा हुआ होता है।
तो उनके आइडियाज़ ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, वो हवा में नहीं होते। वो समझते हैं कि इस आइडिया में कितनी पॉसिबिलिटी है, उन्होंने थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च भी किया हुआ होता है। तो ये एक एरिया जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एडवांटेज में होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का प्रोसेस समझते हैं, कैसे पैसे मिलते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के, और दूसरा उसी हिसाब से अपने आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे भी कई बार लोग गलत जाते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे थोड़ा लोग ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं कंपेयर टू फ्रेशर्स। जो दूसरी चीज़ होती है मनी के बारे में, यहाँ भी थोड़ा एडवांटेज होता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को। चूँकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने समय बिताया हुआ है, तो आपका नेटवर्क होता है, आप जानते हैं कि कौन इसके पीछे पैसे लगा सकता है। अपने नेटवर्क से ही आप किसी से बात कर सकते हैं, एंजल नेटवर्क से या वीसी से, पीस से, अपने जान पहचान में लोगों से, तो वो पैसे रेज करना आसान हो जाता है। तो वो चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, एक अच्छे पोजीशन पे हैं, तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि ये जो काम है ये अपनी नौकरी छोड़ने के पहले कर लें। उससे पहले ही सबके साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश कर लें, ये चेक कर लें कि आपके आइडियाज़ को वो कितने सीरियसली इवैल्यूएट करेंगे, उसके पीछे पैसे लगाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आपने नौकरी छोड़ने के बाद ये कॉन्वर्सेशंस करने की कोशिश की, तो फिर आप में और फ्रेशर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, आप भी कोई नहीं है। तो इसलिए अपने जॉब में रहते हुए अपने नेटवर्क को प्रॉपरली यूज़ करें और थोड़ा तो पैसे पहले ही रेज कर लें बिफोर जंपिंग इनटू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो ये यहाँ पे एक एडवांटेज आप ले सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने समय बिताया हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बहुत लोगों ने आपके अंडर काम किया है, आपका थोड़ा अपना ब्रांड भी बिल्ड हो गया है, तो आपको अपनी फर्स्ट टीम बनाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप उन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए एक बिल्कुल नया होता है, उनका अपना कोई ब्रांड नहीं होता। यहाँ आपका एक अपना ब्रांड है, आपकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, तो लोग आपके साथ आएंगे। सो पहले 10-15 लोगों को लाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे भी ये जो टीम बनाने की चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब छोड़ने के पहले ही कर लें, तो वो एक एडवाइजेबल होता है। जैसे मैंने भी जब अपनी जॉब को छोड़ के अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था, तो लास्ट मंथ में ही मैंने अपनी पहली टीम रिक्रूट कर ली थी। तो जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, उसके इमीडिएटली बाद मेरी पहली टीम मेरे साथ थी और मैं उनके साथ धीरे धीरे अपनी कंपनी को सेटअप करने में बिजी हो गया फिर। तो ये काम भी आप जरूर करें। एक चीज़ और ध्यान में आप रखें कि जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो सेल्स की तरफ जरूर फोकस रखें। अगर आप खुद सेल्स फंक्शन से हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्स फंक्शन से नहीं हैं तो नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि सेल्स वाले तो ले ही आते हैं, बट जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो सेल्स सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए वो एबिलिटी बिल्ड करना या तो अपने आप में या एटलीस्ट 1-2 लोग ऐसे रहें जो आपको उस एरिया में सपोर्ट करें, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा कि जब फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में, तो वाइल उनको ये बेनिफिट है आइडिया, मनी और टीम बिल्डिंग में कि उनका अपना नेटवर्क है तो उसके थ्रू वो कर सकते हैं, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वो होता है जो पहले 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि सैलरी फिर नहीं मिलेगी, फिर आपके पास वो चेयर नहीं होगी और फिर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन 3 रीजंस से फिर वापस जॉब में चले जाते हैं 1.5 साल के अंदर। तो ये चीज़ अगर आप समझ लें अच्छी तरह, अपनी प्लानिंग कर लें, अपना माइंडसेट उस तरह बना लें। और प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, जब वो नौकरी छोड़ रहे होते हैं तो सब बोलते हैं हाँ सोच लिया है, बट रियलिटी ये है कि 1.5 साल के अंदर सब वापस भागते हैं, क्योंकि सोचना और एक्चुअली उसको फेस करना, इसमें बहुत फ़र्क है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि ये चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे और तभी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के तरफ जाएं, तभी आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेसफुल हो, आप एक अच्छे स्टार्टअप को बिल्ड कर सकें। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, इसमें आपको कुछ टिप्स मिले होंगे जिससे आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को सही तरीके से प्लान कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें
अगर आपके कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।